आज जो हम न्यूज़ पढ़ेंगे उसका ये कंटेंट है। तो चलिए इसके हेडलाइन और मेन न्यूज़ को देखते हैं और समझते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है। तो चलिए हेडलाइन देखते हैं। सोरेन किक्स ऑफ सेकेंड लेग ऑफ खतियान यात्रा फ्रॉम कोडरमा। हेडलाइन है सोरेन। सोरेन यहाँ किसको बता रहा है? सोरेन का सेंस है हेमंत सोरेन, जो झारखंड के सीएम हैं। तो श्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है। तो सोरेन जो है किक्स ऑफ, किक्स ऑफ का क्या अर्थ होता है? किक्स ऑफ का अर्थ होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। तो सोरेन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सेकेंड लेग। अब सेकेंड लेग का क्या अर्थ है? सेकेंड लेग का अर्थ है दूसरे चरण। तो दूसरे चरण को शुरू करते हैं ऑफ खतियान यात्रा। तो खतियान यात्रा का दूसरा चरण को शुरू करते हैं सोरेन फ्रॉम कोडरमा। कहाँ से शुरू करते हैं? कोडरमा से शुरू करते हैं। तो कोडरमा से हेमंत सोरेन ने स्टार्ट किया है, शुरू किया है दूसरे चरण की खतियान यात्रा। यह है इस न्यूज की हेडलाइन। और भी आगे कुछ है। एक्यूजेस बीजेपी ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। और क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं। एक्यूजेज आरोपी किस पर? बीजेपी के ऊपर। ऑफ नॉट डूइंग किस लिए? नॉट डूइंग नहीं करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी नहीं करने के लिए, फॉर ट्राइबल्स किसके लिए? तो ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए, और जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए। तो ट्राइबल्स अपस्टॉपी है, उसके बाद डेवलपमेंट। तो जनजातियों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती है, ऐसा आरोप भी लगाते हैं हेमंत जी। अब हम इसके मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। कोडरमा न्यूज़ है कोडरमा से। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किक्ड ऑफ, तो प्रारंभ किया, शुरू किया हिज सेकेंड लेग, उसकी दूसरे चरण की, ऑफ खतियान जौहर यात्रा। कौन सा यात्रा शुरू की है? खतियानी जौहर यात्रा शुरू की है। फ्रॉम कोडरमा, कहाँ से? कोडरमा से, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से, ऑन ट्यूसडे। कब शुरू किया? ट्यूसडे को शुरू किया, मंगलवार को शुरू किया कोडरमा से दूसरे चरण की खतियानी जौहर यात्रा। किसने किया? तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ने किया। एड्रेसिंग द गैदरिंग, एड्रेसिंग द गैदरिंग एट बागीटाण स्टेडियम। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो संबोधित करते हुए, भाषण देते हुए, ए गैदरिंग, गैदरिंग को, सभा को, एट बागीटाण स्टेडियम। कहाँ? बागीटाण के स्टेडियम में। ही हैज़, सॉरी, ही लैश्ड आउट। वह, लैश का मतलब क्या होता है? लैश्ड आउट, लैश्ड आउट का मतलब होता है बरसना। तो बरस पड़े। अब यहाँ बरस पड़े का मतलब है गुस्सा आ गए, तो बरस पड़े। कैसे बरस पड़े? किस पर बरस पड़े? एट द अपोजिशन, विपक्ष के ऊपर बरस पड़े। बीजेपी, विपक्ष कौन है? बीजेपी। अक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, इट ऑफ कंस्पायरिंग टू कीप द आदिवासी एंड अदर डाउन ट्रोडन इन द स्टेट अंडर डेवलप्ड, फुल स्टॉप। तो हेमंत सोरेन जो है बरस पड़े किस पर? अपोजिशन पर, विपक्ष पर। विपक्ष है बीजेपी। एक्यूजिंग, आरोप लगाया, आरोप लगाते हुए, ऑफ कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मतलब साजिश करना। तो साजिश करने के लिए, टू कीप, क्या साजिश किया है? रखा है, रखने के लिए। टू कीप, कीप मतलब रखना, तो टू कीप मतलब रखने के लिए,
अब क्या रखा है अपोजिशन वाला, द आदिवासी, जो आदिवासी हैं, एंड अदर डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन का क्या मतलब होता है, तो दलित, अदर मतलब अन्य, तो अन्य दलित और आदिवासी को इन द स्टेट, राज्य में अंडर डेवलप्ड रखा है। अंडर डेवलप्ड, अविकसित। तो बीजेपी पर साजिश है, बीजेपी ने साजिश रचकर आदिवासी और डाउन ट्रोडन, अदर जो डाउन ट्रोडन हैं, दलित हैं, उनको अंडर डेवलप्ड रखा है, अविकसित रखा है राज्य में, ऐसा आरोप लगाकर हेमंत सोरेन बोल रहे थे, बरस पड़े। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी हम आगे देखते हैं क्या है। ही ऑल्सो अनाउंस्ड, ही वह, ऑल्सो अनाउंस्ड यह भी घोषणा किया है, दैट, अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा, यह घोषणा की, दैट हिज गवर्नमेंट वुड ड्राफ्ट, कि उनकी, हिज गवर्नमेंट मतलब हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वुड, वुड का क्या सेंस है, चाहेंगे, करेंगे, करेंगे, तो ड्राफ्ट ए न्यू पॉलिसी, क्या करेंगे, एक न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट, a new policy to revive the mica industrial unit here that have been closed for long। तो उनकी सरकार क्या करेगी, ये अल्सो अनाउंस, उन्होंने यह भी अनाउंस किया, घोषणा की, दैट की हीज गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार है, वुड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट करेगी न्यू पॉलिसी। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा तैयार करना या फिर प्रालेख, तो ड्राफ्ट देगी न्यू पॉलिसी, नई नीति का, टू रिवाइव, किस लिए, रिवाइव करने के लिए। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। द माइका इंडस्ट्रियल यूनिट, ये जो माइका इंडस्ट्रियल यूनिट है, अवरक की जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, कहाँ है, कोडरमा में है। दैट हैव बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग, जो हैव बीन क्लोज्ड है मतलब बंद पड़ा है, कब, फॉर लॉन्ग, बहुत समय से बंद पड़ा है। आगे है, ईवर सिंस आवर गवर्नमेंट, ईवर सिंस आवर गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, वी हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड, फुल स्टॉप। क्या है, ईवर सिंस मतलब जब से, तो जब से आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, वाज फॉर्म्ड बनी थी, तो जब से हमारी सरकार बनी थी, वाज लगा हुआ है तो थी। वी हैव बीन, हम लोग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, फॉर द बेटरमेंट, सुधार, बेटरमेंट का मतलब होता है सुधार, तो सुधार का काम कर रहे हैं, ऑफ द पीपल, लोगों के सुधार का काम कर रहे हैं, ऑफ झारखंड, तो झारखंड के लोगों के लिए सुधार का काम कर रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है। द यात्रा इज आइडेंटिफाई, क्या है, द यात्रा इज आइडेंटिफाई ऑफ द इंडिजिनस पीपल हेयर, यात्रा जो है आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, पहचान दिलाता है, ऑफ द इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, तो पीपल हेयर, स्वदेशी पीपलों की पहचान कराता है, कौन, ये जो यात्रा है खतियानी जौहर यात्रा, वो। द बीजेपी रूल्ड फॉर 18 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, ये जो बीजेपी है, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, रूल्ड, शासन किया, फॉर 18 ईयर्स, कितना, 18 साल तक, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, फॉर्मेशन मतलब बनना, आफ्टर द फॉर्मेशन में बनने के बाद, तो क्या बनने के बाद, ऑफ द स्टेट, राज्य बनने के बाद, तो जब राज्य बना तब से बीजेपी ने 18 साल तक इस पर रूल किया। बट द ओरिजिनल रेसिडेंट, लेकिन द ओरिजिनल रेसिडेंट, जो मूल निवासी हैं, ओरिजिनल मूल रेसिडेंट्स निवासी हैं, वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द
राइट्स ऑफ द पीपल रिकॉग्नाइज्ड एंड द राइट्स ऑफ पीपल वेयर बीइंग लूटेड। क्या कहता है? बट द ओरिजिनल रेसिडेंट, जो मूल निवासी हैं, रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें पहचान नहीं मिली। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान मिलना, तो नहीं पहचाने गए या नहीं पहचान मिली। एंड द राइट्स, और राइट्स का मतलब क्या है? अधिकार। अधिकार ऑफ पीपल, लोगों का जो अधिकार है, वर बीइंग लूटेड। ये क्या है? बीइंग लूटेड, ये पैसिव का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का प्रेसिंग है, तो उनके अधिकारों को लूटा जा रहा था, छीना जा रहा था। लूटेड मीन्स लूटना या छीनना, तो छीना जा रहा था। बीजेपी हैज़ ऑलवेज बीन यूजिंग द पॉलिसी। बीजेपी ने किया है, क्या किया है? ऑलवेज बीन, बीजेपी हैज़ बीन यूजिंग द पॉलिसी। क्या पॉलिसी यूज करती है बीजेपी? ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट करो और शासन करो। बीजेपी क्या पॉलिसी अपनाती है? फूट करो और शासन करो। बीजेपी हैज़ ऑलवेज बीन यूजिंग, बीजेपी हमेशा से यूज करती रही है, कर रही है, द पॉलिसी। क्या पॉलिसी है? डिवाइड एंड रूल, फूट करो, फूट डालो और शासन करो। अटैकिंग फर्दर, हमला करते हुए, फर्दर आगे, हमला करना मनु आगे, आगे भी वो बोल रहे थे। क्या बोले? अटैक करते हुए बीजेपी के ऊपर। ही सेड, उन्होंने कहा, इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन क्या अर्थ होता है? मुद्रास्फीति या महंगाई। मुद्रास्फीति या महंगाई दर जो है, ही सेड, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज टचिंग द स्काई, जो महंगाई है वो क्या हो रहा है? आकाश छू रहा है, आसमान छू रहा है, मतलब बहुत बढ़ गया है। बट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, लेकिन जो ये बीजेपी की नेतृत्व वाली गवर्नमेंट सरकार है, इन द सेंटर, कहाँ है? सेंटर में, वह इज अनमूव्ड, वह अनमूव्ड है, स्थिर है। अनमूव्ड का मतलब स्थिर है। अर्लियर, पहले, द बीजेपी यूज टू कॉल, शुरू में, अर्लियर का मतलब है शुरू में, पहले, द बीजेपी यूज टू कॉल मतलब किया करती थी। यूज टू का सेंस होता है किया होता था। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, तो सेम, द बीजेपी यूज टू कॉल, बीजेपी कहा करती थी, क्या कहती थी? इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, एक डायन है। इन्फ्लेशन डायन, बीच का मतलब डायन है, तो इन्फ्लेशन जो है डायन है, ऐसा कौन कहता था? बीजेपी पहले। नाउ, लेकिन अब, इट सीम्स टू बी द गवर्नमेंट सिस्टर इन लॉ, लेकिन अब ऐसा लगता है, सीम्स मतलब प्रतीत होना, तो प्रतीत होता है, टू बी, सीम्स टू बी, क्या प्रतीत होता है? बी द गवर्नमेंट सिस्टर इन लॉ, ये जो महंगाई है गवर्नमेंट की सिस्टर इन लॉ है। नीचे भी लिखा है, पहले महंगाई डायन लगती थी, अब महंगाई भौजाई लगती है बीजेपी को। आगे है, ही सेड द, उन्होंने कहा है, उन्होंने किसने कहा? हेमंत सोरेन ने कहा, द बीजेपी डबल इंजन गवर्नमेंट हेयर बिटवीन 2014 एंड 19। बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कब थी? तो 2014 में थी, बिटवीन 2014 एंड 19 के बीच में थी। लेफ्ट मेनी हंग्री, कई लोगों को भूखा छोड़ दिया। कैसे? भूखा कर दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, तो मेनी हैंग्री, बहुत भूखा, तो कैसे छोड़ दिया? बाय कैंसलिंग द राशन कार्ड, कैसे कर दिया? भूखा कर दिया, तो कैंसलिंग द राशन कार्ड को कैंसिल करके कर दिया। ऑफ द 11 लाख पुअर्स, कितना कर दिया? 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड कैंसिल करके उन्हें भूखा छोड़ दिया। बट आवर गवर्नमेंट हैज़ नाउ गिवन 20 लाख न्यू राशन कार्ड, लेकिन हमारी सरकार हैज़ मतलब काम हो चुका है, नाउ अब, गिवन दे दिया है, तो आवर गवर्नमेंट हैज़ नाउ गिवन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बन रहा है, इसमें काम चुकी है, तो आवर गवर्नमेंट हैज़ नाउ गिवन, हमारी गवर्नमेंट ने अब दिया है। क्या दिया है?
20 लाख न्यू राशन कार्ड्स, कितना, 20 लाख नए राशन कार्ड दिया है टू द पुअर्स, किसको दिया है, गरीबों को दिया है। ही एडेड, उन्होंने अपनी बात में जोड़ा। रेफरिंग टू माइका एज द आइडेंटिटी ऑफ कोडरमा। रेफरिंग टू माइका, माइका की चर्चा करते हुए, रेफरिंग मतलब चर्चा करना, तो चर्चा करते हुए माइका के बारे में, एज द आइडेंटिटी ऑफ कोडरमा, जो कि कोडरमा की आइडेंटिटी है, पहचान है, माइका कोडरमा में पाया जाता है। ही अलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। ही अलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, अलिज्ड मतलब आरोप लगाना, तो आरोप लगाया, दैट कि द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग, पिछली जो सरकार है, पीछे की सरकार कौन थी, रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, डिड नॉट डू, नहीं किया, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं किया, तो डिड नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं किया, टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब जीवित करना, पुनर्जीवित करना, तो फिर से जीवित करने के लिए कुछ नहीं किया, द डेड इंडस्ट्रियल यूनिट हेयर, ये जो बंद पड़ा हुआ इंडस्ट्री यूनिट है यहाँ पर कोडरमा में, उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो पिछली सरकार है, उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया, कुछ नहीं किया। सून अ न्यू लॉ विल बी ड्राफ्टेड, सून जल्द ही एक नई लॉ, नियम, विल बी ड्राफ्टेड, ड्राफ्ट किया जाएगा, दिया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा और दिया जाएगा, जमा किया जाएगा, टू रिवाइव द इंडस्ट्री, किसको, इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। आगे है, ही फ्लैग्ड ऑफ a mica scrap laden vehicle from Paharpur to launch the trade through recognized cooperative societies। क्या किया, ही फ्लैग्ड ऑफ, फ्लैग्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना, तो फ्लैग्ड ऑफ किया किसको, माइका स्क्रैप लेडन, स्क्रैप लेडन का क्या अर्थ होता है, कबाड़ से भरा हुआ जो गाड़ी है उसको बोल रहा है स्क्रैप लेडन व्हीकल। फ्रॉम पहाड़पुर, कहाँ से, पहाड़पुर, किस लिए, टू लॉन्च, लॉन्च करने के लिए, द ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यवसाय, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, किसके द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड कॉरपोरेटिव सोसाइटीज है उसके द्वारा। इट विल बी डम्प्ड, यह डम्प्ड किया जाएगा, डम्प्ड का क्या अर्थ होता है, डम्प्ड का अर्थ होता है ढेर लगाना, फेंकना, कचड़े को कहीं पर जाके गिराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डम्प्ड कहते हैं। तो इट विल बी डम्प्ड, इसे डम्प्ड किया जाएगा, ये पैसिव का टेंस है, इट विल बी डम्प्ड, फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव। एट थाम, कहाँ डंप किया जाएगा, थाम में, अंडर चंदवारा, चंदवारा के थाम में डैम्प्ड किया जाएगा, विच हैज़ बीन, जिसे आइडेंटिफाई किया गया, विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जिसे आइडेंटिफाई किया गया है, पहचान किया गया है, चिन्हित किया गया है, एज द डंपिंग एरिया, एज द डंपिंग एरिया के रूप में, जहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता है, ये साइट फॉर डंपिंग गार्बेज, जहाँ पर कूड़ा करकट डालने का स्थान होता है उसको डंपिंग एरिया कहते हैं। तो बाय द JSMDC, किसके द्वारा किया गया है, तो JSMDC के द्वारा उसे चिन्हित किया गया है, पहचान किया गया है, जहाँ पर कूड़ा डाला जाएगा। तो न्यूज़ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि न्यूज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर न्यूज़ का रिवीजन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।